गुड इवनिंग गाइज। ओके, गुड इवनिंग गाइज। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर, आ रही है आवाज। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर गाइज सब लोगों को। कैसे हो आप लोग? हैप्पी न्यू ईयर अच्छे सर। सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। आवाज़ क्लियर है सब लोगों को? एक बार आप लोग बता दो मुझे। यस यस सर, सर। यस सर। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अभी बताना आप लोग। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है प्रॉपर तरीके से सबको? हाँ जी। ठीक है, आज का सेशन ये जो हम लोग रखे हैं ना, एक सेकेंड। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि आज का ये सेशन मैंने क्यों रखा है। बहुत सारे लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स था, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का लाइव क्लासेस नहीं हो पा रहा, राइट। तो हम लोगों का लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाला 5 तारीख से, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ग्रुप में अपडेट दिया था। तो 5 जनवरी से हम लोगों का लाइव क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग पूरा स्टॉक मार्केट सीखेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाला था। बाकी वो चीज़ एक बार मैं भी आपको अगेन दिखा देता हूँ कि उस क्रैश कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं, कैसे उसको हम लोग क्लियर करते हैं। देन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी ट्रेड होते हैं, कैसे आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि जो बैच आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ों आपने सीख लिया है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि बहुत सारे लोगों को अभी तक ट्रेड लेने नहीं आया कि एक्चुअली हम मार्केट में ट्रेड कब प्लान ले, ट्रेड कब करे, बाई कब करे, सेल कब करे, क्या लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। वो सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली मार्केट में कितने प्रॉफिट होते हैं और लोग जो आपको दिखाते हैं उसके पीछे क्या सारा लॉजिक होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स था ना, जिसमें हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार पहले उसका पीडीएफ खोल लेता हूँ। ठीक है, ओके तो ये रहा हमारा स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स, जहाँ पे हम लोग पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को सीखेंगे, एडवांस कैंडलस्टिक्स और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ट पैटर्न उसके कितने टाइप्स होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सारे टॉपिक को हम लोग आने वाले जो हम लोगों का 5 जनवरी से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला, उसमें सीखेंगे। देन जो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। ठीक है, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो सिंपल फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग पे बेस्ड पे होता है। तो आज भी मैंने जितने ट्रेड्स किए थे, 4-5 मैंने ट्रेड किया, उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा वो भी मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कैसे ट्रेड करना होता है। लास्ट वीक में, अभी इस वीक में जो भी ओवरऑल प्रॉफिट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बट समझना ये कि ये जो फिबोनाची ट्रेडिंग है ना, अगर आप ये एक बार सीख जाते तो फिर आपको दूसरा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेड जो मैं करता हूँ ना, इसी पे करता हूँ और ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाते हैं। आप ये सोचो कि आपको डेली का 10,000, 20,000, 25,000 कमाना है, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप डेली का यहाँ पे ये छोटा सा टारगेट लेके चलो कि मेरे को डेली का 500, 600, 800, 1000 इतने पैसे कमाने हैं और कंसिस्टेंसी के साथ कमाने, तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक ही दिन में सोचोगे करोड़पति बनने का या एक महीने में करोड़पति बनने का, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ऐसा आपको मेंटेलिटी, ऐसा आपको थिंकिंग लेकर इस मार्केट में नहीं आना है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग क्रैश कोर्स में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पता है कि हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होते हैं, इसमें कुछ फिबोनाची के नंबर्स होते हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसमें टोटल 7 पैटर्न्स होते हैं, बैट, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई और शार्क। ये सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे जब हम लोगों का 5 तारीख से ज्वाइन होगा, तब स्टार्ट होगा तब। अब बहुत सारे लोगों का डाउट है कि ये कैसे ज्वाइन करना है। इसके लिए आपको कोई पैसा वैसे नहीं देने, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का ग्रुप है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप को या फिर टेलीग्राम को। दोनों काम नहीं कर रहा, मेरा नंबर दिया हुआ, आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको क्या करूँगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और 5 जनवरी से जो हम लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो। ठीक है, ओके तो अभी आप लोगों को क्लियर है सारी चीज़ें कि हम लोगों का एक क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं आपको ट्रेड वगैरह भी एक बार बता देता हूँ कि कैसा मैंने ट्रेड किया, क्या सेटअप था, क्या एंट्री था, क्या एग्जिट था, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ अभी लाइव में। क्लियर हुआ सब लोगों को? एक बार आप लोग मुझे बताओ, यस सर, नो? यस सर, यस यस। सर। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले जो है ना आप लोगों को एक चीज़ सीखना पड़ेगा। जितने भी लोग हो ना यहाँ पे मैक्सिमम लोग, आप लोगों के अलावा भी जितने लोग ट्रेड करते हैं ना, वो सब नेक ट्रेडिंग करते हैं। नेक ट्रेडिंग का मतलब होता है कि वो बिना किसी लॉजिक का ट्रेड में एंटर करते हैं। 2-3 ग्रीन कैंडल को देख के कॉल बाई करेंगे, 2-3 रेड कैंडल को पुट बाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक रूल बनाना है कि आपको बिना किसी सेटअप का या बिना किसी एक सिंपल स्ट्रेटेजी का किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं करना है। जो रूल बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करके जरूर चलना, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप किस पे ट्रेड करने वाले हो। आंख बंद करके आपको कहीं पे भी ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको एक बार एक एक करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं क्या है कि ये हमारा निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखना है। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो ये हम लोग बैंक निफ्टी पे, आज देखो मैंने बैंक निफ्टी पे भी ट्रेड किया, मैंने निफ्टी पे भी ट्रेड किया। कितने ट्रेड थे वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है, पोजीशन में गया। तो आज जो टोटल प्रॉफिट था वो कितने था, 3252 रुपीज़ का, ओके। तो एक दिन में 3000 प्रॉफिट कोई ख़राब नहीं होते। मैं 3000 जो है ना बहुत इनफ मानता हूँ मेरे लिए। मतलब ये, मतलब मैं इतना इमेजिन नहीं करता हूँ जितना मार्केट ने मुझे आज दिया। मेरी जो एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट से वो 800, 500, 900, 1000 इज़ इनफ एक दिन के लिए, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ पास्ट का जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट रहा ना, वो डेली बेसिस पे अप्रोक्स 1000 रुपये ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, 3252 रुपये दिए। तो ये आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा सकते हो मार्केट से, बिल्कुल कमा सकते हो, बट आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे निफ्टी का ट्रेड यहाँ पे क्या है, पुट का ट्रेड है। अब यहाँ पे पुट का ट्रेड मैंने क्यों लिया, अभी अगर मैं ये चीज़ ग्रुप में समझाता ना आप लोगों को तो कोई नॉलेज नहीं मिलता, इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल चार्ट का पूरा एनालिसिस करके ग्रुप में भेज दिया था कि हाँ आप लोगों को कैसे ट्रेड प्लान करना है और मैंने क्यों ट्रेड लिया। अगर आपको मैं दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, ये ग्रुप है ना, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो एक बार इसको मैं पास्ट में जाता हूँ, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है। निफ्टी का ट्रेड का भी मैं यहाँ पे ऊपर में भेजा था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे देखो ये क्या है, गोल्डन जोन के पास ये मार्केट आज ओपन हुआ, फिर यहाँ से मार्केट डायरेक्टली फॉल किया, यहाँ से मार्केट फॉल किया 5 मिनट। अब यहीं पे मैंने एक सिंपल सा ट्रेड लिया था, क्या मैंने लिखा, उसके बाद जो मेरे को प्रॉफिट हुआ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। अब यहाँ पे समझो कि मैंने क्या, मार्केट खुलते के साथ पुट में ट्रेड लिया। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो मेरा एक पुट जो था ना ओवरनाइट होल्ड था। होल्ड करने का रीजन सिंपल था कि मार्केट नीचे जाएगा, ये मेरे को पहले से पता था कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है ना यहाँ से निगेटिव ही था, ये मेरे को कल से क्लियर था। तो अब जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आप देखना, जस्ट अ सेकेंड। अब आप लोगों को इसका भी प्रूफ चाहिए कि मेरा ट्रेड होल्ड था या नहीं होल्ड था, वो सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक काम करता हूँ, ऑर्डर में जाऊँ। सबसे पहला जो मेरा ट्रेड था ना, यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक ट्रेड बाई किया 9:40 पे निफ्टी का 180 रुपीज़ पे, और मैंने यहाँ पे देखो 2 सेल किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो 50 मैंने बाई किया और एक मैंने सेल किया 135 पे और एक मैंने सेल किया 150 रुपीज़ पे। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे मैंने 2 लॉट कैसे बेचा, एक यहाँ पे क्वांटिटी बेचा 50, एक मैंने यहाँ पे बेचा 50, 150 रुपये के हिसाब से। लेकिन स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्रेड था 9:40 पे, वहाँ पे तो मैंने बस एक ही ट्रेड बाई किया। तो मेरा एक ट्रेड क्या था ना, होल्ड था। अब वो कितने रुपीज़ पे मैंने बाई किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार यहाँ से वापस मैं जाता हूँ कंसोल में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, आपको दिखेगा पीएनएल में मैं गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाएंगे और मैं आपको दिसंबर से लेकर अभी तक का पूरा दिखा देता हूँ। देखो एक दिन भी मेरे को अभी तक लॉस नहीं हुआ है, ये अभी तक का मेरा कंसिस्टेंट प्रॉफिट है पिछले कितने दिनों से। अगर आप देखोगे ना तो इसमें मेरा टोटल 7 दिन मैंने ट्रेड किया, 7 का 7 प्रॉफिट। कल मैंने ट्रेड किया, कल भी मेरे को प्रॉफिट था। और आज भी मैंने जो ट्रेड किया 2 तारीख को, यहाँ पे कल अपडेट हो जाएगा, 2 तारीख का भी मेरा आज भी 3200 रुपये का प्रॉफिट है। तो मीन 7 और 2 9, टोटल 9 डेज से कंसिस्टेंसी प्रॉफिट हो रहा है, एक दिन मार्केट ने मेरे को लॉस नहीं दिया है, ठीक है। तो ये लगातार 9 दिन का प्रॉफिट सिंपल है, मैं फिबोनाची पे ही ट्रेड करता हूँ। अभी सबसे लास्ट ट्रेड देखो, ये ना निफ्टी का क्या है, 21,800 का पुट। यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर थोड़े से भी अगर ध्यान नहीं रहा आपका तो आप थोड़े से कन्फ्यूजन में चले जाओगे। यहाँ पे 2 लॉट है, 2 लॉट यहाँ पे बाइंग, ये इतने रुपीज़ लगे थे और इतने का सेल किया। तो यहाँ पे मेरे को 6% का रिटर्न, 740 का प्रॉफिट मैंने कल बुक कर लिया था, ठीक है। तो मेरा कल एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक, इसलिए आपको यहाँ पे जो टॉप पे दिख रहा है ना 1 तारीख का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको जो 1 तारीख का दिख रहा है ना, देखो ये 1 तारीख का 740 है ना, एक
1 जनवरी 2024 740 रुपीज़ का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। तो ये 740 यहाँ पे प्रॉफिट। दूसरा ये क्या है, अनरियलाइज्ड है, मतलब ये मेरा बुक नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे 1860 रुपये का ये लॉस दिख रहा था, बट ये एक्चुअली में लॉस था नहीं, क्योंकि आप देखोगे ना तो 135 पे मैंने इसको बाई किया था। इसका बाई प्राइस देख लो, बाई एवरेज क्या है 135, और एग्जैक्टली मैंने इसको 3:29 पे बाई किया था। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप में डालूंगा। 135 रुपये में मैंने इसको बाई किया, और आपको मैं दिखाऊं तो फर्स्ट जब मार्केट खुला ही ना तो इसको मैंने एवरेज किया। कैसे एवरेज किया, यहाँ पे जैसे मार्केट गोल्डन जोन के अंदर इंटर किया, मैंने अगेन 118 रुपये पे ये थोड़ा डाउन आ गया था। 135 पे मेरी बाइंग प्राइस थी, लेकिन मार्केट गोल्डन जोन के अंदर इंटर किया, मेरे को पता था कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, नीचे की साइड फॉल करेगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब देखो ये पूरा हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फिबोनाची लगाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे, ठीक है। 1 मिनट, ओके। अब ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है 50% का लेवल है, ये हमारा 60% का लेवल है, और ये जो मैंने 2 जोन मार्क कर रखा है ना, ये हमारा क्या है ना, सेलिंग जोन है। यहाँ पे क्या है ना, सेलर बैठे हुए हैं। पहले देखोगे तो एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया और यहाँ से डायरेक्टली इस मार्केट में फॉल कर गया। तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ, फिर यहाँ से फॉल नीचे की साइड गया, फिर थोड़ा ऊपर। तो मैंने अगेन यहाँ पे क्या किया, थोड़ा देर के बाद एक लॉट अगेन बाई कर लिया। कितने बजे बाई किया, उसका टाइम दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, देख लो 9:40 पे, ठीक है। और इस कैंडल को ध्यान से देखना, ये जो छोटा सा कैंडल आपको दिख रहा है नीचे, टाइम देख लो आप लोग, 9:40 अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पुट को बाई कर लिया। तो मेरा यहाँ पे एवरेज हो गया 118 रुपये यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिया, मार्केट थोड़ा गैप अप हो गया, तो यहाँ पे 118 रुपये चल रहे, तो मैंने एक लॉट और बाई किया। फिर यहाँ से देखो शार्प फॉल मार्केट किया, ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ पे, तो 118 मेरा एवरेज, 135 पे मैंने एक लॉट को यहाँ पे बेचा। तो जो मैंने कल बाई किया था वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, उसमें नो लॉस। उसके बाद जो मैंने 118 पे बाई किया, इसको मैंने बेचा कितने पे, 150 पे। देखो सेल 9:56 पे, मतलब 16 मिनट के बाद ही मैंने इसको क्या किया, बेच दिया। तो 22 अप्रोक्स यहाँ पे 32 पॉइंट मेरे को क्या हुए, मिल गया। तो यहाँ पे पहला मेरा जो प्रॉफिट हुआ था निफ्टी का, पहला प्रॉफिट यहाँ पे डन। दूसरा ट्रेड मैंने कैसे किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा ट्रेड एग्जैक्टली मैंने एकदम लास्ट में किया था। देखो 2:47 पे मैंने बाई किया, और 2:54 पे मैंने इसको सेल किया। बाई कितने पे किया, 135 पे, और बेचा कितने पे, 155 पे, मतलब 20 पॉइंट मिले आसानी से। अब ये 20 पॉइंट कैसे मिले निफ्टी में, आपको मैं प्रॉपर चार्ट पे सिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड किया। फिबोनाची को अगर एक बार यूज़ करना सीख गए तो आपको फिर दूसरा कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हाई पॉइंट है, और ये हमारा क्या है लो पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा फिबोनाची लगाया। अब इस लेवल को मैं एग्जैक्टली कहाँ पे रखता हूँ, 61% के लेवल पे रखता हूँ, ओके। मैंने इसको एग्जैक्टली 61% के लेवल पे रखा है। ये देखो 61 है ना, ये 50% का लेवल, ये 60% का लेवल, तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची लगा दिया। अब मुझे एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो लेवल है ना, ये एक रिवर्सल पॉइंट है। यहाँ पे जब कभी भी मार्केट जाएगा तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल करेगा, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने फिबोनाची लगाया, और ये एरिया ऐसा फाइंड किया कि जहाँ से मार्केट क्या करेगा, फॉल करेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, प्रॉपर टाइम के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक को देखो, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कलर का क्लोजिंग दिया, तो मेरे को कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से मार्केट नीचे की साइड अब क्या करेगा ना, फॉल करने वाला है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, एंट्री करना है पुट साइड में। अब मार्केट यहाँ से क्या हो गया ना, मेरा एंट्री छूट गया, यहाँ पे मैं तुरंत एंट्री नहीं कर पाया, तो यहाँ से मार्केट नीचे की साइड फॉल किया, अगेन मार्केट ऊपर गया। तो एग्जैक्टली इस कैंडल पे मैंने ट्रेड में एंट्री किया पुट का। अब देखो उसका टाइमिंग कितना है, ये ध्यान से देखना टाइमिंग को। 2:47 पे मैंने निफ्टी का 21,800 का पुट एक लॉट 135 रुपीज़ पे बाई किया, करेक्ट है। अब यहाँ पे 247 का क्या करते हैं ना, कैंडल का टाइमिंग देखते हैं। वापस निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। अब ये कैंडल को देखो, नीचे टाइम देखो आप लोग, यहाँ पे टाइम दिखता है ना, आप देखो क्या है 247। एग्जैक्टली इस कैंडल पे मैंने क्या किया, पुट को बाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं, ओके। अब मेरा स्टॉप लॉस जो है ना, ये जो प्रीवियस कैंडल है इसका हाई, तो मतलब यहाँ पे मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, करेक्ट। 5 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस सेट। अब मेरे को टारगेट डिसाइड करना है, तो टारगेट में जो पास्ट इंपल्स है ना, इसका जो 50% होगा वो मेरा टारगेट होगा।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पास्ट इम्पल्स मेरा ये वाला है, तो यहाँ पे मैं फिबोनाची लगाता हूँ और 50% का लेवल ये वाला लाइन है, तो ये मेरा क्या होगा, टारगेट होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ कि ये मेरे लिए क्या होगा, टारगेट होगा। टारगेट मेरा डिसाइड। अब मैं इस फिबोनाची को डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि टारगेट कितने पॉइंट का बन रहा है। टारगेट मेरा 24 पॉइंट का बन रहा। देखो टारगेट देखो कितने पॉइंट का है, 23 पॉइंट का टारगेट, स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का, करेक्ट है ना। मतलब क्या हुआ, सिंपल सा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, अब 20 पॉइंट का टारगेट मार्केट ने कितने मिनट में अचीव किया, एक कैंडल 1 मिनट का है, ध्यान से देखना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट और 7 मिनट। 7वें मिनट में मार्केट ने मेरे के 20 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, जो मेरा प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर एक एनालिसिस है, इस पे मैं ट्रेड करूंगा ही करूंगा, 101% करूंगा। आंख बंद करके तो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, आंख बंद करके बिना किसी लॉजिक का यहाँ पे तो मैंने पुट बाई नहीं किया। एक प्रॉपर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा कि ये 61% का लेवल है। यहाँ पे फिर मैंने थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आया, अच्छा शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना, रेट कन्फर्मेशन मिला, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और वेट किया, रीटेस्ट यहाँ पे मिला और इस जगह पे मैंने एंट्री किया। स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा 5 पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ से मार्केट शार्प फॉल 20 पॉइंट का टारगेट मेरे को दे दिया। लेकिन अभी भी यहाँ पे आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा कि एग्जैक्टली इस कैंडल पे मैंने एग्जिट किया या नहीं किया। तो इस कैंडल का नीचे टाइम देख लो, 2:54, ठीक है, 1454 नीचे टाइम दिख रहा है, 2:54। वापस आते हैं पोजीशन पे। अब देखो इसका टाइमिंग सेलिंग का 2:54 पे, ठीक है, और मैंने 135 पे बाई किया और 155 पे बेचा। तो एग्जैक्टली मेरे को इस ट्रेड में 20 पॉइंट मिले और प्रॉपर एग्जैक्टली टॉप पे मैंने बाई किया और एग्जैक्टली बॉटम मतलब अपने टारगेट पे मैंने सेल किया। अब यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, इस ट्रेड में मेरे को 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि निफ्टी में 50 का लॉट होता है, ये आप लोगों को पता है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इस कैंडल पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता, इतना बड़ा रेड कैंडल को छोड़कर देखता है कि अच्छा इतना बड़ा बन गया, अब तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, अगर मैं लालच कर लेता इस कैंडल पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता, तो क्या होता, मार्केट वापस ऊपर जाता। तो अरे यार यहाँ पे तो मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, अभी आ गया 700-800 पे, थोड़ा सा और नीचे जान दो, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे 1000, अरे यार थोड़ा सा और नीचे जान दो, 1200-1300 पे बुक करूंगा। लेकिन ये लालच आया, फिर देखो यहाँ से पूरा मेरा लॉस में चेंज हो जाता मार्केट। तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन है ना, कि जो आपका सेटअप है कि अच्छा आपको यहाँ पे एंट्री किया, ये आपका टारगेट है, तो इस टारगेट पे आपको एग्जिट कर ही लेना है, लालच नहीं करना है कि मार्केट से और मेरे को चाहिए। तो जो आपका सेटअप है उसको, उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर यहाँ पे जो सेटअप था उस पर मैंने ट्रेड किया और निफ्टी के ट्रेड में मैंने 2 बार ट्रेड बाई एंड सेल किया, यहाँ पे मेरे को टोटल 2500 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है, जो आपका सेटअप है उस पर आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी का क्या सेटअप था वो भी मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे, वो चीज़ आपको अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। बट एक बार आप लोग मुझे बताओ कि समझ में आया सब लोगों को, यस और नो? Yes, sir. समझ में आया? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। समझ में आया सर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का भी ट्रेड समझा देता हूँ। इसी तरीके से आपको भी ट्रेड करना और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोग भी इस पर ट्रेड कर पाओगे, ऐसा ही आप लोग भी सोच पाओगे, ठीक है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो बस आपको सीखना पड़ेगा। एक बार आप सीख गए, उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब देखो सेम एनालिसिस पे मैंने बैंक निफ्टी का एक कॉल लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का 3 जनवरी 47,800 का मैंने कॉल बाई किया। अब कॉल बाई करने का बैंक निफ्टी पे क्या लॉजिक था वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। अब 15 मिनट में मैंने यहाँ पे क्या किया था, सिंपल सा एक फिबोनाची लगाया था, बट थोड़ा सा और इसको छोटा करता हूँ ताकि चार्ट की थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाए, ताकि मैं फिबोनाची सही तरीके से लगा पाऊँ, ओके। अब देखो इसको ध्यान से समझना, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, ओके। ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स, इसका क्या आया, एक रिट्रेसमेंट आया। मैं आपको हमेशा बताता हूँ हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट आना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची लगाता हूँ। अगर अभी आपको ये फिबोनाची समझ में नहीं आ रहा तो इसका टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, मैं आप लोगों को लाइव क्लास में फिबोनाची प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा। अब देखो ये जो 50% का लेवल है ना, उसको आपको क्या करना है, मार्क करके रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 50% के लेवल को मार्क कर देता हूँ। एग्जैक्टली मैंने 50% के लेवल को यहाँ पे क्या किया, मार्क किया, ठीक है। 50% का लेवल मार्क। अब मैं इस फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। लास्ट का टाइम था, ज़्यादा मोमेंटम मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोगों ने 50% के लेवल को मार्क कर दिया, ओके।
अब यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट यहाँ से फॉल किया और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल बना 50% के लेवल को मार्केट ने टच किया और प्रॉपर तरीके से इसको रिजेक्शन मिला। तो यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट था, इस सेटअप पे मैंने इतने ट्रेड किए हैं कि मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा, 2000 पॉइंट नहीं रिवर्स करेगा, ये भी समझना। सिंपल सा 70-80 पॉइंट यहाँ से मार्केट देगा अपसाइड का छोटे टाइम फ्रेम पे, ये मुझे पता है क्योंकि इसको मैंने बहुत बार देखा है। तो एग्जैक्टली इस कैंडल का टाइमिंग देख लो कितना है, 1:04। अगेन मैं बैंक निफ्टी का जो दूसरा ट्रेड किया था ना, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो 1:06 पे मैंने यहाँ पे बाई किया था, ठीक है, बैंक निफ्टी का 47,800 का मैंने कॉल यहाँ पे बाई किया। इसमें मेरे को ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले लेकिन कोई बात नहीं है, 1 जो मेरा सेटअप था मैंने उस पर ही ट्रेड किया, कोई दूसरे सेटअप पे ट्रेड नहीं किया। तो इस कैंडल का देखा मैंने 1:04, इसके बाद वाले कैंडल पे ही मैंने ट्रेड में क्या किया था, एंट्री मार दिया था। और यहाँ पे मेरा टारगेट क्या होगा, सिंपल, जो मेरा पास्ट इम्पल्स है उसका 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होगा वो मेरा टारगेट होगा। अब यहाँ पे मेरे को इम्बैलेंस एरिया भी दिखता है तो उसको भी मैं क्या करता हूँ, हमेशा की तरह फॉलो करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो ये वाला हम लोगों का 61% का लेवल है, लेकिन इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में भी यहाँ तक का मेरा इम्बैलेंस एरिया है। मुझे पता है इम्बैलेंस आपको नहीं समझ में आएगा, बट वो चीज़ मैं आपको लाइव क्लास में समझाऊंगा। ये कैंडल और इस कैंडल के बीच में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस एरिया मुझे दिख रहा है, बट अभी आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो उसका आप टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को वो चीज़ लाइव क्लास में सिखा दूंगा। तो मेरा हिसाब से ये इम्बैलेंस एरिया मार्केट फुलफिल करेगा, इसकी गारंटी है। तो मार्केट इम्बैलेंस एरिया यहाँ से खत्म होता है, तो मैंने इस लेवल को यहाँ पे मार्क किया कि ये मेरा क्या होगा, टारगेट होगा। तो एग्जैक्टली मैंने बॉटम पे एंट्री किया, यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री किया। स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि मेरा इसके नीचे ही रहेगा, तो जो मेरा लो है 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट मेरा यहाँ पे कितने पॉइंट का आया, टारगेट मेरा आया 74 पॉइंट का। और मार्केट ने कितने मिनट में ये टारगेट को हिट किया, देखो जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 और ये वाला कैंडल 4, 4th मिनट में मार्केट ने यहाँ पे अपने टारगेट को प्रॉपर तरीके से हिट कर दिया। तो ये मेरा क्या था, एक सेटअप था जिसमें मेरे को 70-80 पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने आसानी से दे दिया। 70-80 पॉइंट नहीं, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, जो भी आपके प्रीमियम में इंक्रीज हो वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि प्रॉपर एक सेटअप पे ट्रेड मिला। लेकिन अब बस आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को 200-300 पॉइंट का टारगेट लेके मार्केट में नहीं बैठना है। आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको मार्केट लगातार 50 पॉइंट 60 पॉइंट भी दे दे तो उसको आप बुक कर लो, फिर दूसरा ट्रेड देखो, अगर कोई प्रॉपर सेटअप पे बन रहा तो उस पर आप ट्रेड करो। आंख बंद करके ट्रेड आपको नहीं करना है। आंख बंद करके ट्रेड करोगे, एक बार प्रॉफिट होगा, 2 बार प्रॉफिट होगा, 3 बार प्रॉफिट होगा, और चौथे बार जो लॉस होगा ना वो आपको पिछले तीनों ट्रेड का प्रॉफिट लेके जाएगा। ये चीज याद करके रखना, और ये चीज आप लोगों के साथ होता भी होगा, ये मेरे साथ भी होता था स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे ये बात पता है। तो जो मेरे साथ हो रहा है वही आप लोगों के साथ भी होगा। तो जो सीखने वाले हैं वो सीख के प्रॉफिट कर सकते हैं, जो सीख नहीं रहे हैं वो लगातार क्या करेंगे, लॉस ही करेंगे। तो ओवरऑल जो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट रहा था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों ट्रेड का मिला के अप्रोक्स 2500, इसमें 700 का प्रॉफिट हो गया, टोटल कितना हो गया 3252। और अभी तक का जो प्रॉफिट है ये आपके सामने है, इस अकाउंट को आप लोगों के सामने ग्रो करके दिखाऊंगा, और इसको मैं दिखाऊंगा कि कितने कम पैसे से कितने ज़्यादा पैसे बनते हैं। अभी मैं डेली बेसिस पे नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम अभी अवेलेबल है नहीं। मैं 1 घंटे का क्लास, 1.5 घंटे का क्लास लूँगा, फिर उस वीडियो को यूट्यूब पे भी डालूंगा। बाकी मेरे को और भी काम होते हैं, दिन में ट्रेडिंग करना होगा, तो सारी चीज़ें मेरे से पॉसिबल नहीं है। बट वीकली मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, जैसे पास्ट में मैं वीडियो बनाता था ना, वीकली वीकली पूरा प्रॉफिट एंड लॉस दिखा करके, हाँ कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। अब बहुत सारे देखो, अब आप देखोगे कि यार लाख के प्रॉफिट ही नहीं है, 50,000, 60,000, 1 करोड़ के तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो वीडियो में उतना नॉलेजेबल होगा नहीं, वीडियो देखना कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये नहीं देखते कि जो आपको लाख के प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो आपको फेक प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो जो फेक प्रॉफिट दिखा रहे, सिंपल सा लॉजिक है कि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैं आपको थोड़ा ही प्रॉफिट दिखाऊंगा, उससे जो चीज़ सिखा रहा हूँ, अगर आप उसको सीख गए और उस सेम चीज़ को अगर आप मार्केट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अब अगर मैं 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में उतना ही पैसा लगाऊंगा। अभी मेरे अकाउंट में मान लो 10,000, 12,000, 15,000 होंगे, अगर वो जीरो हो जाए ना कल, मेरे को कोई गम नहीं है, टेंशन ही नहीं है कि अगर वो जीरो हो गया। लेकिन उसी से अगर मेरा धीरे धीरे ही पैसा बन रहा है, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 बन रहे, तो वो एक अच्छा है ना, एक्स्ट्रा इनकम है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। लेकिन आप ये सोचो कि सारा चीज़ छोड़कर टोटली मार्केट पे डिपेंडेंट हो जाए और मार्केट से ही मेरे को पूरा घर चलाना है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। हमेशा याद रखना 89% लोग लॉस में है, और जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो थोड़ा ही प्रॉफिट कर रहे हैं, हमेशा याद रखना ये चीज़, ठीक है।
अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया हूँ, अभी ये कल अपडेट हो जाएगा, कल का मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ग्रुप में। यहाँ पे अप्रोक्स मेरे को आज कितने प्रॉफिट हुए हैं, 3200 समथिंग है ना, हाँ 3200, तो मान लो 2800-2900 आ जाएंगे चार्जेस वगैरह सब काट कूट के। तो यहाँ पे मेरा ओवरऑल प्रॉफिट जो है ना 8000 रुपये का हो जाएगा पिछले कितने दिन में, 9 दिन है। मतलब एवरेज अगर डेली का देखेंगे तो 1000 रुपये मेरे प्रॉफिट बन रहे हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, डेट देख लो, 1/12/2023, ठीक है, 1 दिसंबर से लेकर और 2 जनवरी तक का है 2024। और कितने लास्ट महीने में पूरा ट्रेड नहीं किया था, सिर्फ लास्ट के 7 दिन ट्रेड किया था, तो 7 के 7 प्रॉफिट, कल भी प्रॉफिट और आज भी यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, कल यहाँ पे वो चीज़ अपडेट हो जाएगा। तो लास्ट के 9 ट्रेड कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहे हैं। और इस महीने में देखना, गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, बट इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए इंसान को, बट कोशिश करूंगा मैं कि 1-2 या मैक्सिमम 3 स्टॉप लॉस जाएं, बाकी सब में टारगेट हिट हो। एट द एंड ऑफ द मंथ जनवरी के लास्ट तक हमारा ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है ना, 5 तारीख को जो स्टार्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 28-29 तक वो बैच हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये स्टॉक मार्केट का पूरा हार्मोनिक पैटर्न्स 25-30 तक खत्म हो जाएगा। तो जब वो बैच कंप्लीट होगा तो उसके लास्ट में मैं आप लोगों को पूरा जीरोधा का पीएनएल दिखा दूंगा पूरे 1 महीने का लगातार ट्रेड करके कि हाँ कितना प्रॉफिट रहा, ठीक है। आई होप अभी आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि ये वीडियो और ये सेशन लेने का सिंपल सा मोटिव था कि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दूं कि सारे लोग जो फेक प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं, लाखों करोड़ों की सेटअप बेचते हैं, वो सब कुछ काम नहीं आएंगे आपको। आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा और सिंपल चीज़ों पर मेहनत करना है। अलग अलग उतना बड़ा बड़ा स्ट्रेटेजी सीखने की कोई नीड नहीं है। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखो और फिबोनाची सीखो, हार्मोनिक सीखो। ये मेरा बनाया हुआ स्ट्रेटेजी नहीं है, ये तब से स्टॉक मार्केट से चलता आ रहा है जब से मार्केट खुला है। तो ये एक प्रूवन है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। थोड़ा सा आपको मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि हाँ इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, हाँ इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा। और जो लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। ग्रुप में भी अपना सब क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अपना भेजते रहते हैं। आई होप अभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो? Yes, sir. Sir. किन्हीं है कोई डाउट? हेलो सर। बताइए हाँ हेलो सर। बताइए। सर ये फिबोनाची पे ट्रेड लेना बोले तो डेली डेली लॉस नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, लॉस क्यों नहीं होगा, लॉस होता है, बट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है ना कि आप कितना लॉस कर रहे हो। ठीक है, म्यूट करो, जिनका क्वेश्चन था ना म्यूट करो प्लीज। देखो सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर बोल रहे थे क्या, मेरा जो ईएमए है 200 ईएमए 50 ईएमए, वो वाला जो डेली कैंडल में नीचे की तरफ दिखा रहा है, वीकली कैंडल में ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई देता है सर? देखिए मैं इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बता भी नहीं पाऊंगा। तो उसके बारे में मुझको उतना आइडिया नहीं है कि इंडिकेटर मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ इंडिकेटर, ठीक है। अभी किन्हीं का क्वेश्चन ठीक है था सर। ना कि लॉस क्यों, लॉस होता है या नहीं होता है। देखो लॉस भी होता है। अभी देखो यहाँ पे एक लॉस मेरे को हुआ था, ये कितने रुपीज़ का हुआ, 391 का। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कितने पे बाई किया, 163 137 का मेरा स्टॉप लॉस था, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यहाँ पे मेरा ट्रेड क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मार्केट में क्या होता है कि आपको लॉस भी होंगे, बट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है ना कि आप कितने लॉस ले रहे हो। आपका लॉस पहले से डिफाइन है या नहीं है। आपने पोजीशन ले लिया और आप सो गए, मार्केट ने जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो 500 का लॉस होता है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अब वहाँ पे आपको लॉस हो रहा है 500 की जगह पे 5000 रुपये का, तो कोई मतलब नहीं बनता उसका, ठीक है। तो आपको बस ये सीखना है कि लॉस कितना लेना है, प्रॉफिट मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट आपको प्रॉफिट दे देगा, कभी 500 देगा, कभी 800 देगा, कभी 1200 देगा, कभी 3000 भी दे देगा। जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो देखो सारी चीज़ें आपके सामने, कभी 300 दिया, कभी 700 दिया, कभी 300, कभी 200, कभी 200, कभी 300, 300 का लॉस लिया, कभी 1200 का प्रॉफिट, कभी 1200 का, कभी 600 का, कभी 700 का, और यहाँ पे कल अपडेट हो जाएगा 28-2900 का, ठीक है। तो एवरेज देखोगे तो 1000 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन एक दिन में मार्केट ने क्या किया, 3000 दे दिया। तो इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट को मत देखो, लॉस को देखो कि आप कितने लॉस ले सकते हो। अगर आपकी कैपेसिटी है 500 की तो 500 की लॉस लो, उससे ज़्यादा आपको लॉस करना ही नहीं है। ये चीज़ बस हमेशा दिमाग में रखना, लॉस सबको होते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कितना लॉस आप कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर है अभी आपको जिनका ये क्वेश्चन था?
सर मिनिमम लॉस कितना लेना चाहिए डेली अगर हुआ? ये आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है। अगर आप एक ट्रेड में 500 का प्रॉफिट कर रहे हो तो 250-300 का मैक्सिमम लॉस ले सकते हो। अगर आप एक ट्रेड में 1000 रुपये का प्रॉफिट लेने वाले तो उसमें मैक्सिमम 400-500 का लॉस ले सकते हो। अगर आप एक ट्रेड में आपको लग रहा है कि इसमें 1500 का प्रॉफिट होगा तो 700-800 तक का लॉस ले सकते हो। लेकिन सर कभी कभी होल्ड भी करना पड़ता है ना सर, ज्यादा से ज्यादा। तो होल्ड करना क्यों है? अगर ज्यादा अगर 1000 का लॉस हो रहा है और वो ट्रेड अगर रिवर्सल हो गया तो कभी कभी वो वही जो 1000 का लॉस है वो कभी कभी प्रॉफिट में हो जाता है कल। हाँ, तो प्रॉफिट में कितना बार होता है और लॉस में कितना बार होता है, आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा। अगर आपने 10 बार होल्ड किया और आपको 8 बार लॉस हो गया, 2 ही बार सिर्फ 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या करना पसंद करोगे? आप ये देखो ना कि आपको प्रॉफिट कितने बार हो रहा है और लॉस कितने बार हो रहा है। अगर मैंने कल निफ्टी को होल्ड किया तो उसमें मेरे को आज प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को प्रॉफिट होगा। और ये पता इसलिए था क्योंकि मेरा सेटअप था वैसा, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना था। या मेरा कल भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया था। मॉर्निंग में भी मैंने ग्रुप में चार्ट भेजा था कि मार्केट गोल्डन जोन के पास एंटर हुआ, वहाँ से फॉल करेगा। तो वो मेरा सेटअप था, इसलिए मैंने उस पर ट्रेड किया। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा सेटअप बनेगा फिर मैं अगेन होल्ड करूंगा, आंख बंद करके होल्ड नहीं करूंगा। अब मेरे को अगर आज 1000 रुपये का, देखो मैं, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेड में मेरे को 1800 रुपये का लॉस था इसलिए मैंने इसको होल्ड किया, तो आप गलत सोच रहे हो। इसको 135 रुपीज़ में मैंने बाई किया ना। मेरे पास स्क्रीनशॉट है कल के ट्रेड का, एग्जैक्टली अभी ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ। जब ये मीटिंग क्लोज होगा ना तो आप देखना। जीतू बार आप बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक है, अभी मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखना। इसका जो सबसे लास्ट ट्रेड है ना वो 3:29 और 59 सेकेंड पे मैंने बाई किया था। जस्ट अ सेकेंड, एक बार फ़ोन में देखने तो मुझे, मैं भेज रहा हूँ। तो आप ये सोचो कि आपको कब ट्रेड करना है और कब नहीं करना है, कब आपको होल्ड करना है और कब होल्ड नहीं करना है, करेक्ट? ठीक है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप होल्ड मत किया करो, क्योंकि ओवरनाइट क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता, कैपिटल चले जाएंगे तो फिर ट्रेड करने के लिए भी आपके पास नहीं बचेगा। ठीक है? सर स्टॉप लॉस दिमाग में लगाना है या सिस्टम पे लगाना है? सिस्टम पे लगाना है, दिमाग का स्टॉप लॉस कभी काम नहीं करता। सिस्टम पे लगाओगे तो मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा, और जब मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट कर रहा है मीन्स आपने गलत ट्रेड किया है, और जब आपका ट्रेड गलत है तो फिर आप उसको इम्प्रूव करोगे। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो मार्केट आपको बहुत बड़ा लॉस देगा। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगाना चाहिए सर? ये टोटली डिपेंड करता है ट्रेड पे ना, कि आपका कैसा ट्रेड है, उस हिसाब से आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस डिसाइड होगा। ठीक है? सर मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि आप बोलते हैं कि टारगेट तो डिसाइड रहता है सर, मगर मार्केट का कोई भरोसा नहीं रहता कि कभी भी डाउन हो जाए। तो मैंने एक बार ग्लैंडमार्क लिया था 4 महीने पहले, उसका उसी टाइम 900 रुपये टारगेट था, और उस बार खत्म होने के बाद वो 900 रुपये टारगेट वो लेके गया मार्केट से, टारगेट मिला, मगर उसमें मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि जाएगा तो जाएगा, मगर वो जग गया। तो मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म में भी हमको नुकसान हो सकता है जैसे? अगर आपका स्टॉक अच्छा है, आपने अगर अच्छा स्टॉक को चूज किया है जिसका फंडामेंटल और टेक्निकल्स दोनों बढ़िया है, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको लॉस होंगे। ठीक है? सर इक्विटी अच्छा है सर कि हेलो इंट्राडे अच्छा है सर? सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे लिए दोनों अच्छा है, हो सकता है आपके लिए। देखो ऑप्शन में ज़्यादा रिस्क होता है, कैपिटल जीरो बन जाते हैं, लेकिन इक्विटी में वैसा नहीं होता। तो अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इक्विटी में ही ट्रेड करो, ऑप्शंस में उतना मत करो, क्योंकि ऑप्शंस हाई रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड होता है। ठीक है, बट रिस्क ज़्यादा है, कैपिटल चले जाएंगे पूरे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, और एक्सपीरियंस नहीं है तो। ठीक है, तो कोशिश करो इक्विटी में ट्रेड कर करके थोड़े से कैपिटल को ग्रो करने की। और जब आपके पास इनफ कैपिटल हो जाए, और इतनी कैपिटल हो जाए कि वो अगर आपको कुछ अमाउंट उसका पार्ट निकाल लो, 5%, 10%, 20%, 25%, और उससे ऑप्शन ट्रेडिंग करो प्रॉफिट के पैसे से, कि अगर ये मेरे को लॉस भी हो गया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है सर, आई एम स्टूडेंट, आई हैव लास्ट एग्जाम ऑन 7 जन, इज इट पॉसिबल टू स्टार्ट द क्लास फ्रॉम 8 जन? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबको कमिटमेंट दे दिया, 5 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा। तो आपके लिए मैं यही कर सकता हूँ कि हमारा जो क्लासेस होते हैं ना वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाते हैं। तो 5, 6, 7 मीन्स फ्राइडे की जो क्लास होगी, सैटरडे की जो क्लास होगी, 2 दिन की, वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो आप उसको यूट्यूब पे देख के वापस से जब कभी भी आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लाइव क्लास में कंटिन्यू कर सकते हो।
ठीक है, सर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करने को। एक सेकंड करता हूँ। सारी चीज़ें क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है सर। जो एनालिसिस मैंने अभी आपको करके दिखाया वो सब लोगों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, बताइए किन्हीं का और कोई डाउट है तो पूछिए। सर एक डाउट है, बोलिए। वो 30 मिनट के चार्ट के ऊपर फिबोनाची प्लेस किया और 1 मिनट पे एंट्री लिया, अगर वो 1 मिनट पे कैंडलस्टिक चार्ट नहीं बनता तो फिर वो एंट्री कैसे लेते? अगर वैसा कैंडल नहीं बनता ना तो मैं एंट्री ही नहीं करता। अगर आप 1 मिनट के कैंडल को देखोगे ना तो ये प्रॉपर बॉटम से जो है ना रिजेक्शन लेके यहाँ पे एकदम बुलिश वैसा कैंडल बना है, बुलिश पिनवर जैसा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया दूसरे कैंडल पे। लेकिन अगर आप इस रेड कैंडल को देखो, इसको डिलीट करो प्लीज़, म्यूट कर लो आप। ऐसा रेड कैंडल अगर इस जगह पे बनता, जैसे कि इसने लो बनाया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे देना था, तो मैं एंट्री ही नहीं करता। लेकिन इसको बॉटम से रिजेक्शन मिल गया, इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर क्या हो गए ना, एग्जीक्यूट हो गए। जो इसने भी यहाँ पे लगा रखा था सबका ऑर्डर एग्जीक्यूट, मैंने भी यहाँ पे एंट्री मारा और ये 3 कैंडल में मैंने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया। एज सिंपल एज दैट। अगर इस लाइन को मैं उठा के यहाँ पे डाल दूँ और ये बोलूँ कि ये मेरा गोल्डन जोन मतलब 50% का लेवल है और उसमें ऐसा कैंडल बना, तो मैं कभी एंट्री नहीं करता। ठीक है, क्लियर हुआ अभी आपको? ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप। नेक्स्ट किन का? बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि मार्केट ओपन होने से पहले अगर आप प्रीवियस डे पे जो है फिबोनाची लगाते हैं तो मिनिमम कितना 30 मिनट या 15 मिनट की वो देखना है या फिर उससे ज़्यादा टाइम का? मैंने इसका डाउट का जो है ना आंसर ग्रुप में भी डाला था। आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट नहीं देखना है, आपको इम्पल्स देखना है कि हाई एंड लो कौन सा है। जो आपका 15 मिनट पे हाई एंड लो इम्पल्स है वही आपने 30 मिनट पे हाई एंड लो को कंसिडर किया, तो आपका सेम इम्पल्स है तो उसका रिट्रेसमेंट भी सेम होगा। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाओगे, अभी ये मान लेते हैं कि मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया, ठीक है, अभी इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इम्पल्स लगाया। अब इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब मैं इम्पल्स किसको कंसिडर कर रहा हूँ, इस इम्पल्स कंसिडर कर रहा हूँ, ये इसको रिट्रेसमेंट कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये क्या लगाया, अभी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया और एक्जैक्टली 50% का लेवल मेरा यहीं पे आएगा। अभी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा के दिखा देता हूँ। देखो अभी मैंने यहाँ से क्या किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टूल को सेलेक्ट किया, ये मेरा लो पॉइंट है और ये मेरा हाई पॉइंट है। मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगाया, ग्रीन वाला लाइन 50% का लेवल है, समझ में आ गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक्जैक्टली वही लेवल है। अब इसको मैं 30 मिनट कर देता हूँ, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला चार्ट पे, बस कैंडल्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। इम्पल्स हम लोगों को सेम रखना है, तो मेरा इम्पल्स क्या है, ये मेरा लो है और ये हमारा क्या है, ये हमारा हाई है, करेक्ट। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हाई एंड लो में लगाया, एक्जैक्टली 50% का लेवल उसी जगह पे आया। तो आपको बस इम्पल्स का हाई एंड लो को सही रखना है। अगर मैं इस इम्पल्स को कंसिडर करूंगा तो फिर फिबोनाची अलग अलग हो जाएगा, लेवल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो इम्पल्स सेम रखना है, उसका रिट्रेसमेंट भी सेम आएगा, अलग अलग टाइम फ्रेम पे कुछ भी करो। बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। तो हर बार करना ही क्यों है, आपको 2 बार ट्रेड करना है, 2 बार ट्रेड कर लो, 1 बार ट्रेड कर लो, बंद कर दो। अब पूरे दिन इम्पल्स रिट्रेसमेंट आएगा तो पूरे दिन थोड़ी ट्रेड करना है। नहीं कन्फ्यूजन होता है अमित जी, अगर आप उस पर 2 ट्रेड कर लिए ना, आपको 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो आप तीसरा ट्रेड आपको करना ही नहीं है, चाहे कोई भी सेटअप बन जाए, कोई भी रिट्रेसमेंट बन जाए। जब आप इसको लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तभी आपको ये चीज़ जाकर क्लियर होगा। अगर मेरे को 2-3 ट्रेड में, अब बताइए टाइम भी मैं दूँ? ये चीज़ का आंसर मैंने आपको कितना बार दिया, अब बताइए मैं क्या बोल सकता हूँ। टाइम तो मैं नहीं दे पाऊंगा ना, टाइम तो आपको सेल्फ अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा ना कि कब आप ट्रेड करोगे, कब आप ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन कहने का? हाँ सर, मेरा ये प्रश्न था कि कुछ स्टॉक में बताते हैं कि पी रेशो देख के भी स्टॉक लिया जा सकता है कि जिसका पी रेशो कम होगा, तो इसमें पी रेशो में सर इसमें फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। पी रेशियो मतलब पूरा फंडामेंटल एनालिसिस ही आपको देखना चाहिए कंपनी का कि क्या है। सिर्फ पी रेशियो के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको देखनी पड़ेगी। सिर्फ पी रेशियो देखने से काम नहीं चलता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सारी चीज़ों को देखकर आप देखो कि कंपनी का पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लो,
तब आप जाकर उसमें ये करो, पैसा अपना लगाओ। अभी देखो मार्केट ने क्या किया, ये हमारा क्या था, एक इम्पल्स था, ठीक है। ये हमारा अभी डॉ जॉन का लाइव चार्ट चल रहा है, प्लीज़ म्यूट कर लो। ये हमारा एक इम्पल्स, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर ये पूरा रिट्रेसमेंट, ये 50% का लेवल है, ये 60% का लेवल है। मार्केट क्या किया, 50-60% के जोन के अंदर आज ओपन हुआ और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया गोल्डन जोन से डायरेक्टली। तो एक बार आप इसका प्रैक्टिस करो, इस पे देखो लाइव, जहाँ पे भी मार्केट चल रहा है, बिटकॉइन में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे काम करेगा, तो उसका प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को? एक सेकेंड सर, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में कर दूंगा यूट्यूब पे अपलोड। बोलिए अमित जी। साथ ही काम करता है, वो 3 साल से मतलब मार्केट सीख रहा है, तो वो बिना किसी फेबोनाची यूज करे, बिना हार्मोनिक, मतलब फेबोनाची वगैरह शायद उसको नॉलेज ना भी हो, हार्मोनिक की तो होगी नहीं, वो आपको पता है, बहुत कमी को इसको जानते, पर बिना कुछ यूज किए वो एक्यूरेट लेवल कैसे निकाल लेता है? अब देखो, ये स्टॉक मार्केट आप जितना छोटा सोच रहे हो ना, उतना छोटा है नहीं। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों डेली बेसिस पे लगाते हैं और निकालते हैं। तो बिना अगर किसी हेल्प, या तो वो किसी की हेल्प ले रहा है, किसी ग्रुप वगैरह में है, हो सकता है उसके फ्रेंड सर्कल में भी है। अब देखो वो सब चीज़ तो मुझे नहीं पता ना, अब वो सब चीज़ तो मुझे नहीं पता, ऐसे हजारों लोग हैं। वैसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि बिना कुछ भी यूज किए पॉसिबल है कि लेवल निकाल ले? बिना कुछ यूज़ किए हुए पॉसिबल ही नहीं है सर, वो तो कोई टूल भी यूज नहीं करता। झूठ बोल रहा है सर, टूल्स भी यूज नहीं करता, मेरी साइड में बैठता है पर दिखाता नहीं है, पर टूल्स भी मेरे को देखा तो मैं कई बार डेस्कटॉप देख लेता हूँ, तो टूल्स भी यूज नहीं करता। ऑप्शंस का चार्ट खोल के रखता है, साथ में इंडेक्स का खोल के रखता है। देखिए ये चीज़ जो है ना, मैं आपको समझ गया, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ जो है ना, बेटर रहेगा कि आप उन्हीं से पूछो, क्योंकि मैं उनके सामने बैठा नहीं हूँ। बताएगा थोड़ी, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप उसके बगल में बैठते हो, आपको नहीं पता कि वो कैसे ट्रेड करते हैं। अब मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं उनको देखा नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता चले कि वो कैसे ट्रेड करता है? ठीक है, पर बस मैं ये पूछ रहा था कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाता है कि बिना कोई टूल यूज किए, बिना किसी हेल्प के एक्यूरेट लेवल निकाल ले? वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, और अगर कोई कर रहा है तो उसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, आप ये चीज़ उनसे ही पूछो प्लीज़। वो कह रहा था कुछ 48 088 या ऐसा कुछ है लेवल था आज का भी, उससे नीचे जो है फुट साइड जाएगी मार्केट। अब वो एक दो बार लेवल बताता है, वैसे बता देता लेवल, पर वो लेवल जो है मार्केट उसको रेस्पेक्ट कर रही है। देखिए ये जी आप पहले स्टडी और करिए वो अच्छे अच्छे से से और भी नहीं बाद निकल में पा आप रही वो लेवल सर। अमित हेलो जी समझ गया मैं आपकी बात। अमित भाई आप पहले 1-2 साल अच्छे से स्टडी करो, उसके बाद में आप नॉलेज लेके फिर मार्केट में एंट्री करो, वो दूसरे के भरोसे मार्केट में मत रहो आप। मैं दूसरे के भरोसे नहीं हूँ भैया, मैं मेरे पास बैठता है वो एक सेकेंड करता है गाइस, ना, मैं इसलिए पूछ रहा गाइस हूँ। गाइस लिसन मैं लिसन, तो उसका कुछ उससे पूछता भी नहीं कुछ। सुनिएगा आप लोग थोड़ा मेरा भी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सेशन मेरा लेने का मतलब था, मैं थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज दूँ यहाँ पे, जिसकी कोई मतलब नहीं है तो बाकी लोगों का टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो डिस्कशन हो रहा है उससे किसी का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आप मेरी बात सुनो, अभी जो मैं आप लोगों को समझाया वो सब लोगों को क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। सारी चीज़ें क्लियर है? सर ये प्राइस एक्शन क्या होता है जरा बताते हैं? प्राइस एक्शन सिंपल जो मैं यूज़ करता हूँ उसको प्राइस एक्शन ही बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स, फिबोनाची, हार्मोनिक का यूज़ होता है, और वहाँ पे कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब हम लोगों का 5 तारीख से लाइव क्लास स्टार्ट होगा तब, ठीक है। तो हम लोगों का सेशन स्टार्ट होने वाला 5 जनवरी से। बोलिए सर टाइमिंग क्या रहेगा? 8:30 बजे ही रहेगा, सर ठीक मेरा है। क्वेश्चन है, बोलिए। सर बोल रहे थे विप्रो में वीकली में थोड़ा देखिए 0.5 लेवल से रिवर्स ले रहे हैं, वो क्या सही है कि नहीं, एक बार देख के बोलिए ना सर। कौन सा चार्ट? विप्रो में किस में?
विप्रो लिमिटेड। चैट में लिखकर भेजिए क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज़ नहीं विप्रो आ रही है। विप्रो विप्रो अच्छा विप्रो, एक सेकेंड, ठीक है सर। विप्रो बोल रहे हो? सर यस सर। ठीक है। सबसे पहले आपको इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाना है, ठीक है। फिफ्टी परसेंट के लेवल को मार्केट ने टच किया है, अभी यहाँ से रिवर्स हो गया है, बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो इस लेवल को आपको क्या करना है, मार्क करके रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है 50% का लेवल, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर मार्क किया, और इस 60% का लेवल है, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो अभी अगर देखोगे अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अभी हम लोग विप्रो को बाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी गोल्डन जोन के अंदर इंटर करने वाला है। तो हायर प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको बाइंग नहीं करेंगे। अब पूरे इम्पल्स में लगाते हैं जो हम लोगों का प्रॉपर हाई है और जो हम लोगों का प्रॉपर लो है, ठीक है। अगर आपको बाइंग करना था तो यहाँ कहीं पे आपको बाइंग करते, या यहाँ कहीं पे बाइंग करते और यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था, बट अभी उस कंडीशन में आप लोगों को कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर मैं पास्ट में लगाऊँ एक बार इम्पल्स, तो क्या मार्केट 50% के लेवल को टच किया था या नहीं, देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे सर वो विप्रो के ऊपर कोई कोर्ट केस हुआ है, कुछ 3 तारीख को उसका हियरिंग है कोर्ट में, इसके लिए वो मार्केट डाउन जा रहा है उसका। अच्छा वो अलग मैटर है, वो बाद में जाए कुछ भी हो, बट जो हम लोग का, एक क्वेश्चन है मेरा। क्या कह रहे हो आप, एक क्वेश्चन है। बोलिए। जैसे हम देखते हैं कि 21,000 के कोर्स हैं, 50,000 का कोर्स है, 40,000 का कोर्स है, अपने अपने प्राइस हैं। लेकिन आप ये चीज हमें फ्री में सिखा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। किसी में क्या मैं जान सकता हूँ आपने ऐसा किया क्या, आपके अंदर भावना, किस भावना से आपने ये? समझा नहीं मैं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? जैसे मार्केट में 21,000 का भी कोर्स है, 50,000 का भी कोर्स है, काफी मतलब लोग प्रीमियम लेते हैं अभी इन चीजों को सिखाने का। तो आप हमें फ्री में सिखाना चाहते हो, आप ये गुण हमें फ्री में देना चाहते हो, तो इसके पीछे आपकी भावना, आपका मतलब क्यों आपने ये चीज सोची है अभी मैं फ्री में प्रोवाइड करूं, अपना टाइम लोगों को ऐसे दूं? ये चीज़ मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, काफ़ी वीडियोस में कई बार बताऊँ, सिंपल है मेरा, कुछ वैसा कुछ नहीं है, मतलब क्योंकि मैंने लॉसेस किया स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट से इसी रीज़न से, क्योंकि प्रॉपर कोई सिखाने वाला नहीं था, पहला चीज़। दूसरा, अगर सीखने की ट्राई भी करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। अब उतनी आपकी टोटल इनकम नहीं होती जितने उनके कोर्स की प्राइस होती है, 40,000 50,000। अब जो नए नए ट्रेडर्स हैं, जो मतलब अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं मार्केट को, जैसे बहुत सारे हैं, अभी तक ये 11 अभी 11th बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, 10 बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। एक बैच में एवरेज 40 से 50 स्टूडेंट डेली बेसिस पे ज्वाइन करते हैं, तो अप्रोक्स 1000 को लोगों को अभी तक मैंने सिखाया। तो अब वो 1000 में मैं नहीं बोलता हूँ कि 1000 प्रॉपर प्रो ट्रेडर बन गए होंगे, 4-5 अच्छे ट्रेडर बने होंगे जो प्रॉफिट बना रहे कंसिस्टेंसी, वो ग्रुप में भी आपको दिखता है, जैसे कि तन्मय है, अक्षय है, और भी 2-3 लोग हैं जो लगातार फर्स्ट बैच से अभी तक, तो वो जब लगातार प्रॉफिट करते हैं तो एक अच्छा लगता है कि हाँ, उसको मैंने जो चीज़ सिखाया उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो प्रॉफिट कर रहे हैं। अब मेरा मेन मोटिव ये है फ्री में सिखाने की, अगर मैं भी चार्जेस मांगू आपसे कि आप इतने पैसे दो या आप इतने पैसे दो, ठीक है, सब नहीं देंगे, कुछ लोग दे देंगे, इससे मेरा तो फायदा हो गया, उसको मैं सिखा भी दूंगा, चलो वो सीख भी जाएंगे। लेकिन जिनके पास अभी उतना पैसा नहीं है, जो सीखना तो चाहते हैं बट उनके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा अमाउंट लॉस कर दिए, तो उनको कौन सिखाएगा, तो उनके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेना पड़ेगा, तभी वो सीख पाएंगे और सही चीज़ सीख पाएंगे। अब जो कोर्स लेके भी आपको सिखाएंगे वो चीज़ नहीं सिखा पाते हैं जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से सारा चीज़ प्रूफ दिखाकर आप एक बार किसी का भी कोर्स परचेज करो और जाओ उनका क्लास अटेंड करो, जैसे मैं डाउट क्लियर करता हूँ आप लोगों के, वैसे कोई भी नहीं क्लियर करेगा। और मेरा सिंपल सा मोटिव यही है कि आपको फ्री में जो क्वालिटी वाली एजुकेशन होती है वो आप लोगों को प्रोवाइड करना पूरा स्टॉक मार्केट का, ताकि आप सीखो सही चीज़ और उसको इम्प्लीमेंट करके ठीक ठाक प्रॉफिट करो। फ़ायदा तो मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप लोग हो तो आप लोगों का दुआ रहेगा बस, ठीक है। कोई इसका जेन्युइन अर्जी, मेरा एक सवाल है, ये आप फिब रिट्रेसमेंट जो विप्रो के चार्ट में डाले हो, शायद आप जब फिब पढ़ाओगे हमें तो आप डिटेल में बताओगे, बट आपने
3 जगह 3 इम्पल्स में अलग-अलग आप फिब को रिट्रेसमेंट में लगाया उसमें टूल को। तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या-क्या होता है? मतलब एक जगह हम लोग 50% जो रिवर्स हो रहा है उस इम्पल्स में जैसे लग गया, तो एक जगह भी ट्रेड ही नहीं मिला, एक जगह काफी दूर में बैठा है, अभी कोई रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन में भी नहीं है, एक जगह गोल्डन जोन से रिट्रेस हो गया है। तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या-क्या होता है? एक ही टाइम फ्रेम में आप देख रहे थे, बट इफ आई टेक इट इन डिफरेंट टाइम फ्रेम, मतलब डेली की जगह मैंने 1 घंटा या फिर 15 मिनट भी ले लिया तो अलग-अलग वो भी दिख जाएगा। तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या-क्या होता है? थोड़ा ब्रीफ कर दोगे? सिंपल है, फिबोनाची लगाने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी एक इम्पल्स को लेना होगा और उस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट चेक करना है कि कितने परसेंट से हो रहा है। अभी मैंने इस इम्पल्स में लगाया तो इसका रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली 50% से नीचे की तरफ होने वाला है और इसी इम्पल्स का ये 61% है। तो अभी देखोगे तो ये भी हमारा एक इम्पल्स है, ठीक है, ये हमारा एक इम्पल्स, इसका ये एक रिट्रेसमेंट, प्लीज़ म्यूट कर लो, और ये भी साथ में हमारा एक इम्पल्स है, इसका भी ये एक रिट्रेसमेंट है। बट जब मैंने इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाया तो यहाँ पे कोई भी 50% का लेवल नहीं आ रहा, वो आसपास यहाँ पे आ रहा, तो अभी तो मार्केट वहाँ पे है नहीं, तो उस लेवल को मार्क करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बस इसी इम्पल्स में लगाया कि ये 50% का लेवल है, चांसेस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, ये फर्स्ट चीज़ हुआ। दूसरा, इससे पहले भी हमारे पास एक इम्पल्स है, अब ये इम्पल्स हमारा ये वाला है, ठीक है। अब ये जो हमारा इम्पल्स है ये वाला, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। जब मैं आपको फिबोनाची सिखाऊंगा तो उसमें आपको इसके बारे में, इस लेवल के बारे में भी बताऊंगा, जो हमारा 1.618 का लेवल होता है ना, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब जैसे मैंने इस इम्पल्स में फिबोनाची सेट किया, ठीक है, अब यहाँ पे जो 1.618 का लेवल आ रहा है, जैसे कि आप देखो ये यहाँ पे मार्केट ने टच किया, 1.618 का लेवल है। अभी मैं एक बार आपको फिबोनाची का ये दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। फिबोनाची में गया, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको मैंने रेट से मार्क किया, 50 से लेकर 60 के बीच का जोन, 88 का, 1.61 का, इसको मैंने रेट से मार्क किया। इसका सिंपल सा रीजन है कि ये जो 1.618 का लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। जब कभी भी मार्केट किसी भी एक इंपल्स का रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ जाता है, इस लेवल को टच करेगा, यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को डबल डबल कन्फर्मेशन मिल रहा है, एक तो पूरे इंपल्स का 50% है और ये छोटा सा इंपल्स का 1.61, तो हाइयर चांसेस है कि यहाँ से ये नीचे की साइड आएगा। तो इस तरीके से आपको फिबोनाची यूज करके सारे लेवल्स निकालना है। अब यहाँ पे आप इसको सेल नहीं करोगे वो एक अलग मैटर है, या इसमें आप पुट नहीं बाई करोगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे कॉल नहीं बाई करना है, ये 100% कन्फर्म हो गया। आप पुट बाई करो नहीं करो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको ट्रेड लेना है तो आप बाई कर सकते हो, ठीक है, 15 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में इसका जो भी चल रहा है ना 460 या 450 का पुट बाई कर लो। अगर आप वो ट्रेड नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे आपको कॉल नहीं बाई करना है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, तो रेजिस्टेंस के पास कभी कॉल नहीं लिया जाता है, टॉप पे हमेशा बेचा जाता है और बॉटम पे हमेशा बाई किया जाता है। अभी देखो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ ऊपर की साइड, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची का लेवल होगा। अभी यहाँ पे अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो 61% के लेवल से थोड़ा सा नीचे है, फिर यहाँ से मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर हम लोग को कोई कंफर्मेशन नहीं मिला कि यहाँ से मार्केट रिवर्स ही होगा। लेकिन जब आप इसका थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा लेवल है ना, सपोर्ट का लेवल है। बोलिए। इसमें इसमें जो एक गोल्डन जोन बना है 50 टू 60 के, यहाँ पे तो एंट्री हो नहीं सकती। अब इस इम्पल्स पे अगर फिबोनाची लगाए तो, क्योंकि मार्केट जो है नहीं हो सकती, समझ गया मैं। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी आपको मार्क करना है ना, बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो आपको काम नहीं करना ना। अभी जब आप यहाँ पे सपोर्ट मार्क करके रखोगे तो आपको समझ में आएगा ना कि ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है लगातार, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे मार्केट उसे फिर ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से फॉल गया, अगेन इस जगह पे आएगा, तो ये हमारा क्या सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स ही करेगा, ये हम लोग को प्रॉपर तरीके से पता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री भी करोगे, यहाँ पे एंट्री भी बनेगा, फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारा इम्पल्स है, तो आप अगर 61% पे एंट्री कर भी लोगे तो आपका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर 61% पे आपने एंटर किया तो 61% पे ही आपको स्टॉप लॉस डाल देना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना ट्रेड करना ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता भी, विप्रो को बाई भी करता, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अपना बनाता, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं 61% इसी कैंडल पे बनाता तो मेरा स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ पे होता, या अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना तो मेरा इसके आसपास स्टॉप लॉस होता है, इसके नीचे 60 मतलब सपोर्ट के नीचे, और टारगेट इस फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ, जो हमारा प्रीवियस हाई है वो मेरा टारगेट होता, या इस पूरे इम्पल्स का जो 50% है वो मेरा टारगेट होता। एज सिंपल एज दैट। फिबोनाची लगाना बहुत सिंपल है, बट आपको सीखना मैं पड़ेगा। ये पूछ रहा था सर कि इस वाले इम्पल्स पे जो लगा है ना, तो इसमें तो गोल्डन जोन में एंट्री बनती नहीं ना।
इस वाली इम्पल्स पे जो यहाँ पे आपने मार्क कर रखी है, ये तो पीछे से जो इम्पल्स पे आप फिबोनाची लगाओगे तब इस पे जो है 50-60 का जो है वो 50-60 का लेवल आएगा नीचे यहाँ पे एंट्री के लिए 61 का। मुझे पर इस एक चीज इम्पल्स समझ पे तो में नहीं एंट्री नहीं आता। बनती ना, अरे एंट्री कैसे नहीं बनेगी? ये हमारा एक इस वाली इम्पल्स है। इम्पल्स से बनती है। इससे इस इम्पल्स का 60% आ जाएगा, ये 50 या 60% का। हाँ, तो किससे मैं एंट्री नहीं बनती है? इस वाली इम्पल्स की बात कर रहा हूँ ना, इस जो ये अभी इम्पल्स के? आपने लगाई जी। इस पे तो गोल्डन जोन भले बीच में आ रहा है ना, फिर वो अब यहाँ से यहाँ पे नीचे की लगाओगे साइड? आप 50, यहाँ पे आप फिबोनाची लगाओगे यहाँ तो पे, अभी यहाँ की देखना। बात कर रहे हो आप? हाँ, तो यहाँ पे 50-60 का लेवल आ रहा है, तो यहाँ तो एंट्री नहीं हो सकती ना। यहाँ पे क्यों एंट्री करना है? हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी तो फॉलो करना है ना। आप मान लेते हैं ये हमारा प्रॉपर हाई है, बीच में हर एक इम्पल्स में एंट्री क्यों करना है? अगर हम लोगों ने बॉटम पे बाई किया, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, तो ये हमारा हाई है। अब हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया, टारगेट आप इसको सेट कर सकते हो, टारगेट पे एग्जिट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे तुरंत आपको पुट बाई कर लेना है। अगर मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे क्या किया था, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं वापस से जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉल बाय किया, इस टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट बुक करके मैं तुरंत यहाँ पे पुट को बाय कर लूंगा, क्योंकि ये तो गोल्डन जोन है, तो मेरा पुट भी बनता है, लेकिन मैं क्यों बाय करूं जब मेरे को एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया? इसी को बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग से बचना है। आपका पहला सेटअप पे मार्केट ने आपको प्रॉफिट दे दिया, एग्जिट करो, आप वेट करो अपना प्रॉपर सेटअप का। हर इम्पल्स का जो रिट्रेसमेंट होगा तो 50-60 पे एंट्री नहीं कर लेना। दिन भर में ऐसा 50 ट्रेड मिलेगा, तो क्या 50 ट्रेड करेंगे? जहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेगा, सपोर्ट भी हो, रेजिस्टेंस भी हो, और 50-60 का जोन भी हो, और कैंडल स्टिक भी कंफर्मेशन दे कि हाँ यहाँ से रिवर्सल होगा, तभी हम लोग को यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करना है। यहाँ पे देखो तो बॉटम से प्रॉपर रिजेक्शन मिला है, हैमर टाइप का कैंडल स्टिक भी बना, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, और इस इम्पल्स में लगे तो ये हमारा कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, और रेजिस्टेंस नहीं है, प्लस यहाँ पे कैंडल स्टिक का भी वैसा कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता कि यहाँ पे हम लोग पुट का या इसको सेल कर दें। तो सारी चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा। आप जब तक इस पर ट्रेड नहीं करोगे अमित जी, आपको समझ में नहीं आएगा। और ये सेम डाउट आप अगेन अगेन पूछते हो, तो आप पहले एक काम कीजिए कि आप पहले लेक्चर्स को देखिए जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, यानी तो जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आप उसको अटेंड कीजिए। सेम डाउट आपने पास्ट के बैच में भी पूछा था। विप्रो का किन का डाउट था, उनको क्लियर हुआ? सर बोल रहे थे विप्रो जो बड़ा वाला इम्पल्स है ना, बोलिए। सर बोल रहे विप्रो में जब बड़ा वाला वो इम्पल्स है उसमें लगाया तो हमको दिख रहा है 0.5 से 0.6 लेवल में को कंसोलिडेट करके ब्रेक करके रेड कैंडल बनाया है। हाँ यहाँ सर, से बड़ा वाला इम्पल्स में आपने इस टॉप को नहीं, यहाँ से नीचे तक, यहाँ नहीं आपने इम्पल्स किसको कंसिडर किया, पहले मुझे ये बताओ। इस इम्पल्स को, मैंने इस पूरे इम्पल्स को लिया क्या? एक बार बताइए आप, आवाज आ रही है क्या? क्या नाम है आपका? अशीमा मेरा नाम नास्कर। गोविंदा है सर। गोविंदा जी बताइए यहाँ पे क्या कैसे आपने बताया? जो थोड़ा ऊपर उठाइए सर। यही तो हमारा हाई है ना, तो इसी को मैं कंसिडर करूंगा ना, इसके ऊपर थोड़ी ले जाऊंगा। एक काम कीजिए, देखिए ये फिबोनाची के जो है ना, ऐसे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। जब हम लोग लाइव क्लास अटेंड करेंगे ना, तो वहाँ पे मैं फिबोनाची आपको समझाऊंगा, फिर क्लियर होगा। ऐसे डायरेक्टली एडवांस लेवल का समझाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इम्पल्स रिट्रेसमेंट समझना पड़ेगा, फिर जाकर फिबोनाची समझ में आएगा, ठीक है? सर बोल रहे हैं हम थोड़ा भेज दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट करके जो है ना ग्रुप में डालिए, फिर मैं वहाँ पे देख के आपको बताऊंगा वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है? हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। लेते हो वो आप कहीं ग्रुप में भी डाल दिया करो, मतलब कि मैं यहाँ पे ट्रेड लेने लग रहा हूँ, मतलब कि एक बेनिफिट हो जाया करेगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट का। सर थोड़ा अपोलो टायर का पूछना था, लास्ट टाइम मैंने पूछा था तो मेरा नेटवर्क ही चला गया था सर, तो फिर मैं समझ नहीं पाया उसका मतलब मैंने लिया था, तो उसके बारे में थोड़ा पूछना था चार्ट सर। ठीक है, एक सेकेंड। इशुपाल शर्मा जी आपने क्या बोला, एक बार वापस से रिपीट कीजिए। सर मैं ये बोल रहा था कि आप ग्रुप में भी डाल दिया करो ट्रेड जो आप खुद लेते हो, उससे भी हम कुछ प्रॉफिट या
आपकी एनालाइजेशन से कुछ प्रॉफिट ले सकते हैं? नहीं बॉस, मैं ट्रेड नहीं बता सकता किसी को भी। मैं सिखा सकता हूँ सारी चीज़ें, बट ट्रेड आपको सेल्फ करना पड़ेगा आपके अपने सेटअप पे। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ वो चीज़ें जिसको आप यूज़ करके खुद से प्रॉफिट करोगे। ट्रेड देना मेरे लिए कोई टफ काम नहीं है। जो ट्रेड मैं बाय करता हूँ सिंपल आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप प्रॉफिट भी कर लोगे, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप यहाँ पे सीखने आए हो, एक सेकेंड अम्मी जी पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आप सीखने आए हो तो आपको ज़्यादा फोकस सीखने पे करना है, ना कि सिर्फ पैसा कमाने पे करना है। जो चीज़ सिखा रहा हूँ अगर वो आप सही तरीके से सीख गए और उसको इम्प्लीमेंट करना आपको आ गया तो आप मेरे से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं 1-2 लॉट बाई करूँगा, आप 4 लॉट बाई करोगे, सेम सेटअप पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मुझे कम प्रॉफिट होगा। हो सकता है वो सेटअप मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाया हूँ, आप देख पा रहे हो, तो आप उस पर ट्रेड करोगे और आपको प्रॉफिट भी होगा। तो इम्पॉर्टेंट बस ये है ना कि आपको अपने पे विश्वास करना है, आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करना है अपने सेटअप पे। मेरे बताने से आपको ट्रेड नहीं करना, ठीक है? और मैं बताता भी नहीं हूँ, बट सर अगर मैं कभी आपकी बात बिल्कुल एग्री हूँ। जब तक हम सीख रहे हैं मतलब आपका कोच मतलब कोर्स है जो भी बैच है मतलब इससे सीख रहे हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लेकिन साथ के साथ जब तक हम सीख रहे हैं जब तक खुद को कुछ नॉलेज नहीं है तब तक की बात कर रहा था मैं। एक बार आपको जब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, आप सीख जाओगे सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, तो फ्यूचर में अगर मुझे कभी लगा कि हाँ जो ट्रेड में कर रहा हूँ अगर आपको बताना चाहिए, तो मैं एक ग्रुप बनाकर उसमें ऐड करूँगा इस बैच जो भी हमारा करंट चलने वाला उसको कंप्लीट करके, देन मैं वहाँ पे आपको ट्रेड भी दूंगा। बट वो चीज़ तभी होगा जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वो चीज़ आप अगर एक बार सीख गए फिर ही, ऐसे पॉसिबल नहीं है वो चीज़ करना, ठीक है? एंड मेरा एक सवाल था सर। एक चीज और सर, जो मतलब कि ग्रुप है ऑलरेडी बड़े बड़े मतलब कि ग्रुप हैं जिन्होंने मतलब कि सब्सक्रिप्शन वगैरह रखी हुई है, वो एडवांस प्रेडिक्शन दे देते हैं अभी जब ये मार्केट इतने पे आएगी, वो चाहे 2 बजे आए चाहे 1 बजे आए, वो लेकिन 9 बजे ना प्रेडिक्शन दे देते हैं कि भी 9:15 पे मतलब कि ना काफी ग्रुप ऐसे हैं। फिर वो मार्केट पता नहीं कैसे वहां तक आती है या नहीं आती, जो भी है मतलब वो लेवल देना शुरू कर देते हैं वहां से। ये कैसे पॉसिबल करते हैं? वो फेक होता है वैसे तो अ, ये 99.9% जो वैसे लोग होते हैं ना, सबके सब फेक होते हैं और फॉल्स होते हैं। वो सब आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं और कुछ नहीं होता। उतना कोई परफेक्ट सेटअप नहीं होता। अपने मन से कुछ भी 9 बजे मार्केट खुलेगा, 9:15 पे ग्रुप में ट्रेड आ जाएगा कि ये बाय कर लो वो सेल कर दो। बट वैसे कुछ होता नहीं है एक्चुअली में। वो आपको जो है ना बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनते हैं। तो वो सब चीज़ों को आप फॉलो मत करो। जितने भी ग्रुप में ऐडेड हो ना सबको एग्जिट मार दो, डिलीट कर दो। सिंपल सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, फिबोनाची, हार्मोनी, ये सारी चीज़ें सीखो और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब ठीक ठाक प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है? सर एक सवाल था। मैं ये कह रहा था इतनी तो हेल्प कर सकते हो कि सर सुबह 9 बजे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का चार्ट डाल दो। तो सर मैं मेरा एक क्वेश्चन अपने था लिए सर। नहीं कह रहा सर, पर इतने कर दो क्योंकि मेरे को सर सुबह टाइम नहीं मिल पाता। फिर जब टाइम मिलता तो फिर उस टाइम पे फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना, वो फिर वो ट्रेड लेने में दिक्कत हो जाती, फिर ट्रेड का टाइम नहीं मिलता। इतनी सी हेल्प करते हुए सर आप। ठीक है, देखता हूँ कल से सपोर्ट रेजिस्टेंस की चार्ट डाल दूंगा। सुबह डाल दो तो सर उससे ये है कि थोड़ा सा टाइम मिले तो उसको देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट में लगा ले, फिर बाद में जो है टाइम मिल जाए तो उसमें। ठीक है, समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, मैं डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट किसी का कोई और क्वेश्चन है? सर एक बात मेरा एक पूछनी थी। क्वेश्चन था। एक एक करके पूछिए। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। हेलो। बैंक निफ्टी का ये था और टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कीजिए ना सर। बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम पे। सर मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक ये चार्ट भेजा था जो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। तो अगर उसका PRZ अगर जोन थोड़ा बहुत नीचे बनता है तो क्या मैं इस सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ अगर मुझे बिल्कुल। सेफ खेलना है तो? बिल्कुल सपोर्ट पे आप अपना रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नहीं सर, उस आप पहले वाली इम्पल्स को कीजिए सर, और एक आपने बहुत नीचे वाला ले लिया है शायद। इस इम्पल्स की बात कर रहे हो? मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मार्केट अभी इतना दूर नहीं था सर उसे टच करने के लिए, मैंने जब आपको एक फोटो भेजा था तो। समझ गया। बैड पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। हाँ मैंने आपको
फोटो भी भेजा था लेकिन अभी तक आपने जवाब नहीं दिया उसका। ठीक है, मैं देखूंगा तो आपको बता दूंगा। आपका तो मैक्सिमम पैटर्न सही ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 88 के पास आएगा तो यहाँ से रिवर्स करेगा, हायर चांसेस है। सही हाँ है ये। लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस के बारे में पूछ रहा था, तो मैं उस इम्पल्स के नीचे का लगा सकता हूँ ना अगर मुझे सेफ रहना है तो? हाँ, क्योंकि स्टॉप क्या है, लॉस आपको इसके नीचे ही लगाना है, इस लेवल के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और इस सेटअप पे मैं खुद ट्रेड करूंगा। अगर कल या कभी भी मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करेगा ना, तो ट्रेड भी डालूंगा और स्क्रीनशॉट भी डालूंगा ग्रुप में कि मैंने यहाँ पे एंटर किया है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के। ठीक है। हाँ हाँ, और मेरा एक क्वेश्चन था सर, वैसे कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे है, लेकिन अगर मैं न्यू ट्रेडर हूँ तो मैं इतना वेट नहीं कर सकता। मैं अगर 5 मिनट में अगर इसकी एंट्री करता हूँ तो फिर मिनिमम मेरे को कितना टारगेट लेना चाहिए? मैं तो 40-50 पे ही मेरा बहुत हो जाता है, मैं इतना देख ही नहीं सकता। हाँ तो बढ़िया है ना, 5 आप मिनट 40-50 पे निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि क्या है, अगर उसको 200 पॉइंट जाना है तो 40-50 के पास वो वापस 60-70 पॉइंट नीचे आएगा, और वापस ऊपर जाने में इतना जिगरा नहीं है कि सर मैं ये एक बात वेट कर सकूं। कोई बात नहीं है ना, आपको 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो आप खुश खुश उसी में रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का? किन्हीं का और कोई डाउट? सर आप कितने आवर वर्किंग करते हैं मार्केट में? डेली 4-5 घंटे भाई। मैं जब भी देखता हूँ मैं आप तुरंत आंसर देते हैं इसके लिए। सर वो अपोलो टायर का सर चार्ट पूछ रहा था। आंसर इसलिए डेली देता हूँ कि हर टाइम मैं अवेलेबल ही रहता हूँ। वही पूछ रहा था मैं। जब तक आप टाइम नहीं दोगे किसी चीज़ पे ना, तब तक आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे। म्यूट कर लो प्लीज़। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है यार। अभी सर डाउन चल रहा है सर, ये मतलब काफी दिनों से सर। डाउन चलने का रीज़न है ना, बिना रीज़न का मार्केट कुछ नहीं करता। मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया ना कि ये जो लेवल है ना, ये ऐसा लेवल होता है कि इसको पार करना हमारे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने अभी क्या किया आपको समझ में आया गया होगा। ये एक इम्पल्स है, इसका ये एक रिट्रेसमेंट है। 1.618 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी हायर प्रोबेबिलिटी है कि इधर से ये फॉल कर सकता है। अगर मार्केट इसका हाई जो है इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करा तब वो ऊपर ही जाएगा। लेकिन अभी के कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा जूम आउट करके देखता हूँ कैंडल्स का क्या बिहेवियर है यहाँ पे। देखो कैंडल्स के बिहेवियर के हिसाब से भी जो है ना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर अगेन या फॉल कर सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, वेट करके हम लोग देखेंगे। इस इम्पल्स में भी अप्रोक्स 1.618 के लेवल से ऊपर आया है। सर बोलिए। अभी एक क्वेश्चन आया। मैं ये कह रहा था ये 1.618 का जो लेवल है, अगर मार्केट इसको जो है ब्रेक कर गई, अब ब्रेक करने के बाद वो कंटिन्यू जो है अप ट्रेंड हो जाता है, मतलब कंटिन्यू अप ट्रेंड में जाएगी, तो उस सिचुएशन में कैसे ट्रेड ले फिर? अभी अगर ये उस प्रॉपर यहाँ सिचुएशन में पे ट्रेड ही नहीं रिटेस्ट करना किया है। और कंटिन्यू जाएगी फिर सर, ये इसमें रिट्रेसमेंट नहीं आएगा? इस सिचुएशन में ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक है, रिट्रेसमेंट मतलब सर नीचे आएगा ना सर, कोई भी देखो पॉइंट से नीचे इम्पल्स आएगा उसको रिट्रेसमेंट, ये हमारा इम्पल्स, इसका ये रिट्रेसमेंट 50 से लेकर 60 के बीच के जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से रिवर्स कर गया। अभी देखो फिबोनाची ऐसी चीज़ है जो ऐसे समझ नहीं आएगी, बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो अपोलो टायर का जो चार्ट है ना बॉस, जिनका भी ये क्वेश्चन था, ये अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, और यहाँ से हाइयर चांसेस है, जब तक मार्केट इस हाई को नहीं ब्रेक करे ऊपर की साइड, तब तक ऊपर जाना इसके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा ये नीचे आ सकता है जहाँ तक एनालिसिस है, क्योंकि 1.618 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने मैंने लगाया और यहाँ पे जो है ना प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिजेक्शन भी मिला है टॉप से। तो अभी मैंने इस पूरे इम्पल्स में लगाया 1.618 का लेवल। अभी यहाँ से ये नीचे आएगा, हायर प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर इस हाई को मार्केट ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद अगेन रीटेस्ट करेगा तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। बट कंडीशन के हिसाब से अभी ये ऊपर नहीं जाएगा, अभी ये नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, क्लियर है अभी आपको? ओके सर। ठीक है, ओके गाइस, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। मैं सोचा था कि ये थोड़ा ज़्यादा नहीं 30-35 मिनट का होगा, बट डाउट की वजह से ये 1 घंटे 10 मिनट के हो गया। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल तो नहीं, मे बी अगर टाइम मिला तो कुछ अगर समझाना रहा तो लेक्चर लूँगा, नहीं तो 5 तारीख से हम लोगों का लाइव क्लास स्टार्ट होगा। अभी थोड़ी देर में इसको मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आप लोग वापस देखना चाहते हो तो देख लेना। बाकी जो भी दोस्त हो जो सीखना चाहते हो उसको आप लोग ग्रुप में ऐड कर देना, ग्रुप का लिंक मैं
ग्रुप में ही डाल दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।